नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। प्रथम तीर्थंकर शबदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आवाज, मेरी आवाज मत दबाओ। बहुत सारी बातें हुई। साध्वी जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये हमारा 10 दिन का इंतजार नहीं, वर्षों का इंतजार था। उन्होंने कहा कि मेरा सपना था कि मैं एक बार दर्शन करूं, मिलूं। दिगंबर संप्रदाय में साध्वियों को माता जी कहा जाता है। जब एक त्रिशला माता जी स्वप्न देखती है तो महावीर पूरा करते हैं, और जब एक साध्वी सपना देखती है तो संत पूरा करते हैं। स्वप्न देखा करो, स्वप्न देखना चाहिए, और हकीकत में ऐसे स्वप्न देखो जो एक ना एक दिन पूरे हो जाए। सपने तो देखना ही पड़ते हैं। यहां पर आया हूं, अभी भंडारी जी बोले कि आज ही उत्तर चाहिए। बड़ी दादागिरी है भाई, आज ही चाहिए उत्तर, आज विनती रखी है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मैं विनती भगवान महावीर से 50 साल से कर रहा हूं, आज तक उत्तर नहीं दिया उन्होंने। भगवान से प्रार्थनाएं करो, मंदिर में जाते, स्थानक में जाते, प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान कोई उत्तर। प्रार्थना वही होती है जिसका उत्तर नहीं मिला करता है। समझ गए क्या? उत्तर तो देना ही पड़ेगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है। मंदिर हो या स्थानक सबके दिल में पीर है। और तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। और बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। ध्यान रखिए। कल देखा था नजारा गजपंथा में, सभी लोग बैठे हुए थे, स्थानकवासी समाज, देहरावासी समाज, दिगंबर समाज। तो वहां वही नजारा लग रहा था कि जैसे गजपंथा में स्थानक चल करके मंदिर की तरफ आ गया, और आज लग रहा है मंदिर चल करके स्थानक की तरफ आ गया। ध्यान रखिए, यही जीवन का उद्देश्य है। हमसे तो वो परिंदे अच्छे होते हैं, हमसे तो वो परिंदे अच्छे होते हैं जो कभी मस्जिद में बैठते हैं, कभी मंदिर में बैठते हैं। हम किस में बटे हुए हैं, किस में बिखरे हुए हैं। बिखरा हुआ घर में सामान बुरा लगता है, और बिखरी हर कहीं की समाज बुरी लगा करती है। ये एकता का सूत्र है। और मैं यह कह रहा हूं कि मैं नासिक आया हूं तो मुझे तुम्हें एक करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, तुम पहले से ही एक हो। ध्यान रखिए।
कोई मेहनत नहीं, एक दिन हुआ नहीं है कि तुम सब इस स्थानक में आकर के बैठ गए, यहाँ पर हम सब कुछ भूल गए। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संत तोड़ने की बात करे, जो विद्वान तोड़ने की बात करे, जो आदमी समाज को तोड़ने की बात करे, आज समाज अपने आप नहीं टूटा करता है, उसे तोड़ने वाला कोई ना कोई जरूर आया करता है। ऐसे ही समाज नहीं बिखरा करता है, उसे बिखेरने वाला कोई ना कोई जरूर आया करता है। समस्या इस बात की नहीं कि समाज टूट जाया करती है। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, जो संत आए तुम्हारी समाज में, चाहे तेरा पंथ समाज हो, चाहे स्थानक समाज हो, चाहे दिगंबर समाज हो, चाहे श्वेतांबर समाज हो, जो समाज में आपने जिसे अपने आचार्य के पद पर बिठाया है, वह समाज जो तुम्हें पूजती है, तुम्हारी आरती उतारा करती है, वंदना करती है, ऐसी पूजाओं का, आस्थाओं का कोई दुरुपयोग करे और समाज को तोड़ने का काम करे, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, जो समाज की तोड़ने की बात करता है ना, ऐसे लोगों के प्रवचनों को सुनना बंद कर दो, समाज का कायाकल्प अपने आप हो जाए। ऐसे लोगों के प्रवचन मत सुनो, ऐसे लोगों के विचारों को ध्यान मत दो, जो समाज को धर्म के नाम पर तोड़ते हैं, जाति के नाम पर तोड़ा करते हैं, मजहब और संप्रदाय के नाम पर तोड़ा करते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता हिंदुस्तान को नहीं है, हिंदुस्तान को तो सबको जोड़ने वालों की आवश्यकता हुआ करती है। माला के मोतियों को पिरो करके रखोगे तो माला महामंत्र बन जाया करती है, और भीतर का धागा टूट गया तो मोती बिखर जाया करते हैं। तोड़ने वालों को सम्मान मत दो, तोड़ने वालों की वृद्धावलियां मत गाइए, तोड़ने वालों को इज्जत मत दीजिए। अपने आप समाज, लोग कहते हैं समाज जोड़ो, एक व्यक्ति आया बोले महाराज समाज जोड़ो, समाज जोड़ो, समाज में एकता लाओ। मैंने कहा तू दुनिया की चिंता मत कर, तू जुड़ जा, समाज अपने आप जुड़ जाएगा। हर आदमी जुड़ जाए तो समाज को जोड़ने में कितनी देर लगती है। एक आदमी बोला कि महाराज शांति का पाठ पढ़ाओ, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। मैंने कहा तुझ में शांति है? बोले मुझ में नहीं है। तो मैंने कहा काय को फालतू के प्रश्न पूछता है यहाँ बैठ करके। तू शांत हो जा, विश्व अपने आप शांत हो जाएगा। तू जुड़ जा, विश्व अपने आप जुड़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। हर आदमी भ्रष्ट होना बंद कर दे, भ्रष्टाचार रातों रात मिटने में ज्यादा देर नहीं लगा। अपने को बदलिए, भगवान महावीर का संदेश है, निज पर शासन फिर अनुशासन। ध्यान रखिए, खुद को बदलो, बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलने का प्रयास करो, दूसरों की बदलने की कोशिश मत करिए। दूसरे ने कसम खा रखी कि हम नहीं बदलेंगे, उस सासू ने कसम खा रखी मैं बहू को बदल के बताऊंगी। रिजल्ट क्या होगा विचार करिए। सास कह रही मैं बदल के रहूंगी, वो बहू कह रही मैं बदलने वाली नहीं हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, बदलने का प्रयास मत करो, खुद को बदलने का प्रयास करो। महावीर का संदेश है, जिसने खुद को बदला उसने जग को बदल लिया, और जो जग को बदलने चला वो खुद को भी बदल नहीं। अरे सारे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, सारे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार। तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। तेरा मन ही जगत है, पहले उसे निज का परिवर्तन करो। भगवान महावीर जयंती का महामहोत्सव है, उसके निमित्त में यहां पर आया हूं। 2 साल से वाणी को विराम था, कोरोना आया था। ध्यान रख, अब कोरोना तो गया। कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई इस देश में। इसके पहले, कुछ दिन पहले, कोरोना के पहले वो नोटबंदी आ गई थी, वो जीएसटी आ गई थी। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि 100 रुपये 200 रुपये हो तो मुझे दे दे। पत्नी ने कहा खाक दे दे, मेरे पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। अरे बोले जहर खाने का पैसा नहीं? बोले 50 रुपये हो तो वो दे दे। बोल दिया ना जहर खाने का पैसा नहीं है। और रात में मोदी ने नोट बंद करी। जैसे ही नोट बंदी हुई, इतने नोट निकले, इतने नोट निकले कि पूरा मोहल्ला जहर खा जाए। ध्यान रखना, इतने नोट निकाल के रख दिए, पूरा मोहल्ला जहर खा जाए, इतने निकल आए उसके पास। ध्यान, विचार करना है आपको। जीवन बहुत नाजुक है।
जीना आए तो जिंदगी, ना जियो तो ऐसी जिंदगी तो पशु भी जिया करते हैं। जीने की कला सीखना है, समाज का स्वरूप बदलना है, समाज का रूप बदलना है। मैं चाहता हूं कि समाज ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इतनी ऊंचाइयों पर जाए, इतनी ऊंचाइयों पर जाए। लेकिन ऊंचाइयां 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 कैसी होना चाहिए? पतंग की तरह ऊंचाइयां नहीं होना चाहिए। जीवन में ऊंचा उठना है तो पेड़ की तरह ऊंचा उठना सीखो। पेड़ बड़ा है, पेड़ जितना बड़ा है उतना ही धरती पर गड़ा है। वो पतंग जितनी ऊपर उड़ी है उतनी धरती से जुड़ी हुई नहीं है। उसका जीवन एक डोर से बंधा हुआ होता है। और जो डोर से बंधी हुई जिंदगी, जो दूसरों के इशारों पर अपनी जिंदगी जिया करते हैं, जो दूसरों के इशारों पर अपना जीवन जिया करते हैं, जो दूसरों के सहारे अपना जीवन जिया करते हैं, वह पतंग की डोर किसी और के हाथ में होती है। पतंग मजबूर हुआ करती है। अरे उड़ाना वाला चाहे तो उड़ा दे, उसका बस चाहे तो उसे काट दे, और उसका बस चाहे तो उसे धरती पर नीचे गिरा दे। पतंग जैसी ऊंचाइयां मत पाइए, पेड़ जैसी ऊंचाइयां पाइए जीवन में। पेड़ की ऊंचाइयों को देखिए, अपने दम पर वह आगे बढ़ा करता है, अपने दम पर वह ऊंचाइयां प्राप्त किया करता है। ऊंचा उठने का एक सबक सीख लीजिए, अहंकार को तोड़ दीजिए, आदमी ऊंचा उठना अपने आप प्रारंभ। क्या है ये स्थानक, क्या है ये मंदिर, क्या है ये देरासर, क्या है? कोई भगवान के बंटवारे नहीं है, ये इंसान के अहंकार के बंटवारे हुआ करते हैं। ध्यान रखना, जब भी जुड़े हैं, जब भी मिले हमें, जब भी जुड़े हमें तोड़ा गया, और मिलने वाला हर रास्ता तोड़ा गया। ध्यान रखिए, नहीं ये अहंकार हैं अपने अपने। इस मंदिर में इज्जत नहीं मिलती, आदमी दूसरा मंदिर खड़ा कर लिया करता है। यहां उसकी दुकान नहीं चली, बाजू में दूसरा मंदिर खड़ा कर लिया करता है। ये भगवान के बंटवारे नहीं, ये आदमी के बंटवारे हैं, आदमी के अहंकार के बंटवारे हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी अपने अपने अहंकार को तोड़ दे, एक निर्णय कर ले। चारों संप्रदाय नमोकार को जपा करते हैं। जानते हो नमोकार क्या हुआ करता है? ऐसा महामंत्र हुआ करता है। दुनिया में हजारों लाखों महामंत्र होंगे, लाखों मंत्र होंगे, लेकिन महामंत्र का दर्जा कोई पाता है तो नमोकार महामंत्र का दर्जा पाया करता है। ऐसा कोई मंत्र है? हर मंत्र में याचना है, कामना है, लेकिन नमोकार ऐसा मंत्र है जहां कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं। वहां नमस्कार किया गया है, और एक बार नमस्कार नहीं किया गया है, 5 बार नमस्कार किया गया है। 5 बार नमो नमो बोला गया है, 5 बार नमो नमो बोला जाता है। मान्यवर ध्यान रखना, कुछ नारियल ऐसे होते हैं जो एक चोट में नहीं फूटा करते हैं, कुछ नारियल ऐसे जो 2 चोट में फूटा करते हैं, और कुछ नारियल ऐसे हैं 4 में नहीं तो 5वीं चोट पे तो नारियल फूट। जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, नमोकार और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं चला करते हैं। ये 2 विपरीत ध्रुव हैं जो आपस में कभी नहीं मिला करते हैं। नमोकार वाली समाज एक बार ये प्रयास कर ले, या तो नमोकार मंत्र पढ़े या फिर अहंकार करना छोड़ दे। मैं तो कहता हूं कि अहंकार करना छोड़ दिया, इससे बड़ा नमोकार हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ। अहंकार किस बात का है? अकड़ किस बात की है? लड़ते झगड़ते किस बात के हैं? नदी ने कुएं से कहा, ओ कुएं तेरी क्या औकात है। नदी ने कुएं से कहा, ओ कुएं तेरी क्या औकात है, मुझे देख कैसे सागर में जाकर मिला करती हूं। मालूम है, कुएं ने कहा कि बहन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं, तू बहती रहती है, मैं रुका हुआ हूं, मैं इतना जानता हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है। कुएं ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि ओ नदी बहन, इतना याद रखना, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता होगा, भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता होगा। नदी ने कहा क्या अंतर होता है? बोले तू प्यासों के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आया करता है। यह नदी और कुएं में अंतर हुआ करता है। तुझे प्यासों के पास जाना पड़ता है, प्यासा चल कर के मेरे पास आता है, जो ठहर जाता है दुनिया उसके पास आती है। हम लोग भी ठहरे हुए हैं, तुम लोग नदी और हम लोग, कितना मजा आया ना। तुम कुआं हम नदी। ध्यान रखिए, मालूम है कुएं में पानी भले कम हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब आदमी अपने लेवल से, अपने स्टेटस से नीचे गिरता है ना, जब नदी
ऊपर से नीचे गिरती है तो खारी हो जाया करती है, जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है तो खारी हो जाती है, और जब कुआं नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो मीठा का मीठा रहा जाता है। और जब आदमी अपने स्टेटस से, अपने सिद्धांतों से नीचा गिरता है ना, तो उसका जीवन एक खारे समुद्र की तरह हो जाता है। लेकिन जब आदमी अपनी मर्यादाएं और संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने धर्म के लेवल से ऊंचा उठने का प्रयास करता है, कुएं की तरह वह मीठा का मीठा रहा करता है, अमृत बांटा करता है। अपना स्टेटस ना गिरने दें, अपना लेवल ना गिरने दें। बड़ी शर्म आती है मुझे यह बात बोलते हुए कि जैन समाज के बीच बैठकर हमें बोला जाता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। गिर गए आप अपने स्टेटस से नीचे, आपसे कहा जाता है पानी छान करके पीना चाहिए। गिर गए हम अपने स्टेटस से नीचे, ध्यान रखिए। आपसे कहा जाता है मुझे दुख तो तब होता है, पानी छानना और रात्रि भोजन की बात तो छोड़ दो। आज तो वो दशा हो गई हमारी समाज की कि हमें कहना पड़ता है जैनियों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी समझ से बड़ी शर्म, इससे बड़ी तरस अपनी जिंदगी पर हमें दूसरा नहीं आया करता है। आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? महावीर जयंती मना रहे हैं, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जिंदगी हमारी कहां जा रही है? मैंने पूना में चातुर्मास किया, हमारे बच्चे, पढ़ाई का सबसे बड़ा हब पूना है, वहां जाकर के लोग बच्चे पढ़ा करते हैं। लेकिन दुख होता है उस समय जब देखा जाता है कि हमारे बच्चे अंडे खाया करते हैं, हमारी समाज के लोग मांसाहार करने लगे हैं। ये बंटवारा मत करो। दिगंबर से तंबर में बट गए, चल गया, कोई बात नहीं है, हम प्रेम से भगवान की भक्ति कर लेंगे। तेरा पंथ स्थानक बट गया, कोई बात नहीं, हम प्रेम से भगवान का स्मरण कर लेंगे। भगवान महावीर हमें माफ कर देंगे। ध्यान रखना, दिगंबर श्वेतांबर बटा, महावीर ने माफ कर दिया। तेरा पंथ और स्थानक बटा, महावीर ने माफ कर दिया। तेरा पंथ और 20 पंथ बटा, महावीर ने माफ कर दिया। लेकिन शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन बट गए, कोई महावीर तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, इससे बचाओ इस पीढ़ी को। मंदिरों की दीवारों में मत सिमटो, स्थानक के स्थानों में मत सिमट करके रह जाइए। ये मंदिर और पत्थर की दीवार और ये मीनारे, ये जैन धर्म नहीं हुआ करता है। जैन धर्म तो अहिंसा और शाकाहार हुआ करता है। जैन धर्म तो आचरण हुआ करता है। जैन धर्म तो एक चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, चरित्र से मत गिरिए, चरित्र को बचा करके रखिए। देखो, एक बहन भरी जवानी में मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने की तैयारियां कर रही है। ये शिक्षा सीखिए, देखिए, वैराग्य की पथगामिनी बन रही है। वहां से उठ करके यहां आने का प्रयास कर रही है। ध्यान रखिए, इसकी अनुमोदना ऐसी होना चाहिए। ये समाज वैरागियों का समाज है, ये समाज अपरिग्रहवादियों का समाज है, और ये समाज अहिंसा और शाकाहार का समाज हुआ करता है। भगवान महावीर को कौन सा उपहार दोगे जन्मदिन पर? तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आता है, बहुत से उपहार दिए जाते हैं। आज हमें 14 तारीख को बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाना है। बच्चे का जन्मदिन तो हर माँ बाप मनाया करते हैं। एक गरीब होता है तो वह भी बच्चों का जन्मदिन मनाता है, अमीर होता है तो अमीरों की तरह मनाता है। लेकिन हमें बच्चे का जन्मदिन नहीं, 14 तारीख को अपने बाप का जन्मदिन मनाना है, तीर्थंकर का जन्मदिन मनाना है। क्या उपहार दोगे उन्हें? तुम्हारी रसोई शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा किचन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। हम वह उपहार दें, हम ऐसा उपहार भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर उनको दें कि सूरज अस्त होती हमारी रसोई की कुंडी बंद हो जाना चाहिए, और जब तक सूर्य उदय न हो हमारे रसोई घर नहीं खुलने चाहिए। यह उपहार दीजिए भगवान महावीर को, चरित्र का उपहार दीजिए। उन्हें नहीं चाहिए सुंदर सुंदर मंदिर, उन्हें नहीं चाहिए बहुत सुंदर इमारतें, उन्हें नहीं चाहिए बड़े बड़े तीर्थ, उनको चाहिए अपने श्रावकों से एक चरित्र की अपेक्षा वे रखा करते हैं। महावीर मंदिर और स्थानकों की दम पर जिंदा नहीं है, महावीर अपने आचरण और सत्य के दम पर जीवित है। हजारों हजारों लोग महावीर अहिंसा की पर्याय बन चुके हैं, महावीर करुणा की पर्याय बन चुके हैं। आओ, महावीर को मंदिरों में नहीं अपने हृदय में बिठाने का हमें प्रयास करना चाहिए, जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एकता के साथ जियो। 30 साल की भरी जवानी में महावीर ने मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया था। 30 साल की भरी जवानी में निर्वाण के पथ पर निकल गए। वो 30 साल की जवानी में उन्होंने घर छोड़ दिया था,
और मुझे 30 साल संन्यास लिए हो गए हैं, लेकिन अंतर उनमें और मुझ में इतना ही है कि वह 30 साल में महावीर बन गए थे और हम 30 साल में महावीर को नहीं पा सके, 30 साल में महावीर तक नहीं पहुंच सके। विचार करना है आपको, महावीर हमारे जीवन में कितने उतरे। मैं यहां आ रहा था, एक बोले स्थानक में जा रहे हो, मैंने कहा तेरे पेट में क्या तकलीफ है? नहीं, होते हैं 2-4 घुसपैठिए तो सभी जगह होते हैं। अरे बोले वहां सम्मान होगा कि नहीं, मैंने कहा मैंने अपमान का त्याग कर दिया तो सम्मान की चिंता किस बात की है? विचार करिए, आदमी एक से एक खुरापात एक कान में डालते रहता है, चलते रहता है, कुछ ना कुछ कचरा डालते रहता है। बोले स्थानक में नारियल तो चढ़ेगा नहीं, मैंने कहा नारियल तू रख ले, रियल में ले लूंगा। यहाँ नारियल नहीं तो रियल तो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? बोले स्थानक में आपके चरण तो धोए नहीं जाएंगे जल से। अरे मैंने कहा जल तू पकड़ ले, मैं श्रद्धा के जल से चरण प्रक्षालन करा लूंगा। बोले स्थानक में आरती तो होती नहीं है। अरे मैंने कहा आरती हो या ना हो, आस्था तो स्थानक में हुआ करती है, ध्यान रखिए। बोले वहां फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने कहा वहां फूल जैसे मन चढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों से, संकीर्णताओं से जीवन को बांधने का प्रयास मत करो। और जगह गए तो हमारा स्वागत श्रावक ने किया, यहां आए तो हमारा स्वागत संतों ने किया। इससे बड़ा सम्मान जगत में, इससे बड़ा और क्या सम्मान चाहिए? ध्यान रखना मान्यवर, छोटी छोटी बातों में बटने का प्रयास मत करिए, दिल को बड़ा रखिए। महावीर कहते हैं दायरा दिल नहीं, दरिया दिल होना चाहिए। हमारा दिल इतना छोटा ना हो कि उसमें हम दो, और कहां हैं अब दो, एक ही बचा है। अब तो दो भी नहीं बचा, एक ही बचा है। ले देख के ध्यान रखना, हम दो और हमारे दो नहीं, ऐसा होना चाहिए हम दो और हमारे में सारा संसार समाहित होना चाहिए। इतना बड़ा दिल बनाने का प्रयास करिए। छोटी छोटी बातों में समाज को लड़ाइए मत, छोटी छोटी बातों को ईगो मत बनाइए, अहंकार मत बनाइए। मैं महावीर को ढूंढ रहा हूं 30 साल से, आज ढूंढते ढूंढते स्थानक में आ गया। मैंने कहा मंदिर में तो मिला नहीं है, शायद स्थानक में मिल जाए, तो यहां ढूंढते आए कि महावीर कहीं दिखाई दे रहा है। मैं सोच रहा हूं महावीर कहां, महावीर क्या देखा कि एक जगह मैंने कहा महावीर कहां है, तो वो स्थानक में एक काम करने वाला बोला मेरा नाम महावीर है। तो मुझे नाम के महावीर नहीं, मुझे काम के महावीर चाहिए। ध्यान, नाम के महावीर तो बहुत है, नाम के तो ऐसे ऐसे महावीर हो गए हैं जिन्होंने लिख दिया महावीर टी स्टॉल। मैंने कहा महावीर की चाय की दुकान, जिंदगी में उन्होंने चाय नहीं पी होगी, उनकी चाय की दुकान खोल के रख दी है। नाम के महावीर नहीं, हमको काम का महावीर चाहिए, हमको आचरण का महावीर चाहिए। ढूंढ रहा हूं मैं महावीर को। एक बार क्या हुआ, मेरे स्वप्न लोक में भगवान महावीर आ गए। जैसे ही आए पूरे विश्व में हल्ला मच गया, महावीर आ गए। आते नहीं है, ये गप है। अपना धर्म थोड़ी मानता कि जो गया वो लौट करके आएगा। अपना धर्म तो वो कहता है कि हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो जरा जम के रो कि रोना बाकी ना रहे, और आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर आना बाकी ना रहे। ये अपना धर्म कहता है। लेकिन सपने तो सपने कैसे भी दिख जाया करते हैं। मुझे सपन दिख गए, भगवान महावीर धरती पर आ गए। और धरती पर कहाँ आ गए? अरे तुम्हारी नासिक में आ गए। कल ही रात मुझे सपना आया। अब सपने का कोई टाइम फिक्स थोड़ी कब आएगा, कभी भी आ जाता है सपना। तो भंडारी जी को तो दिन में ही आ जाता है सपना, रात की तो बात छोड़ो। सपने तो सपने कभी भी आ सकते हैं। सपना आया, भगवान महावीर आ गए, चौराहे पर खड़े हो गए। जैसे ही पता चला, अरे सब जैनी भाई भागे, महावीर आए, महावीर आए, 14 तारीख को आना, ये तो 4 दिन पहले ही आ गए। तो सब लोग देख रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं। भगवान महावीर आए, दौड़े दौड़े दिगंबर आए। बोले भगवान, बोले हाँ, बोले भगवान, बोले हाँ, बोल क्या बोल रहा है? बोले गजपंथा चलो। भगवान ने कहा गजपंथा चलूं? बोले हाँ। बोले बड़ा अच्छा मंदिर बनाया है, पहाड़ पे भी बनाया है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। महावीर ने कहा चलो गजपंथा चलते, बड़े प्यार से बुला रहा है। इतने में देरावासी आ गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले क्या? बोले देरासर चलो। बोले देरासर काय के लिए? अरे बोले हीरे की आंगी पहनाई है, बड़े चक्षु लगाए, बड़ा सुंदर सजाया है, इतना महंगा महंगा चढ़ावा लिया है, वहां चलो। महावीर तो कंफ्यूज हो गए, यार इधर जाऊं या इधर जाऊं। इतने में पता चला कि स्थानक वाले भंडारी जी दौड़े दौड़े चले गए। बोले महावीर, बोले क्या? बोले आरके में चलो। अरे तो महावीर ने कहा मैं आरके में जाऊं। इतने में देखा कि तेरा पंथी कहीं से दौड़ा चला आया। बोले हमारे में चलो। बोले क्यों, तेरे में क्या है? बोले इनकी छोटी पट्टी, हमारी लंबी पट्टी है।
मैं तो महावीर ने कहा ये क्या पट्टा पट्टी लगा रखा है, क्या तुमने क्या श्रृंगार, क्या नग्नता क्या लगा रखी है? बोले महावीर चलो देखो एक महाराज आए हैं, 14 तारीख को कार्यक्रम हो रहा, तुम भी शामिल हो ना? बोले भगवान, बोले मेरे लिए कर रहा और मैं ही शामिल होऊंगा? तो कहते हैं कि भगवान वहां से विदा हो गए। बोले मैं गोदावरी के किनारे से फिर से मोक्ष में वापस जा रहा हूं, अभी सपना टूटा नहीं है मेरा, अभी सपना चालू है। ये मत सोचना कि सपना टूट गया, अभी सपना चल ही रहा है, चलते रहेगा 14 तारीख तक। जब श्वेतांबर समाज 14 सपने दिखा सकती तो मैं 16 दिखा सकता हूं। विचार करिए, सोचना है आपको। सपना जारी है, सपना चल रहा है। महावीर लौट करके चले गए, अचानक मुझ पे दृष्टि पड़ गई। बोले क्यों रे, तू कहां जा रहा है? मैंने कहा वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आ रहे हो। तो मैंने कहा भगवान आप क्यों लौट गए, 4 दिन और रुक जाते, हम महावीर जयंती मना लेते। बोले कि नहीं मैं तो नहीं आने वाला हूं। बोले क्यों? बोले बहुत गड़बड़ मामला है। बोले क्या हुआ? बोले जब मैं मोक्ष गया था तो ऐसा छोड़ के नहीं गया था, इनने तो पूरा कायाकल्प कर दिया, सब कुछ बदल दिया। तो बोले क्या करे? मैंने कहा भगवान कब आओगे, अब जा रहे हो? बोले पुलक सागर, जिस दिन नासिक को तेरा पंथ दिगंबर श्वेतांबर से मुक्त कर देगा, उस दिन महावीर फिर से धरती पर आ जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बंधनों में बंधे हुए हम। मुक्ति को चाहने वाले लोग पंथों के बंधनों में बंध जाते हैं। निर्वाण की यात्रा का चिंतन रखने वाला समाज किन चीजों में बट गया? पूजा पाठ में बट गए। ये दिगंबर भी कोई कम बटे नहीं है, इनमें भी बहुत बंटवारे। एक दूध वाला है, एक पानी वाला है। अब एक दूध से अभिषेक करता है, एक पानी से अभिषेक करता है। बोले ये धर्मात्मा? मैंने कहा नहीं, एक दूध वाला एक पानी वाला है, और पूरा देश चल रहा वो चाय वाला है। ध्यान रखिए। नहीं दूध पानी मिला दो तो मोदी 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 कैसे बन गया? नमो नमो नरेंद्र मोदी। ये मोदी इसलिए बन गया क्योंकि एक बार उसने नमो बोल लिया। तो महावीर का जो नमो अरिहंताड़म बोल लिया करता है, वो देश पर नहीं पूरे विश्व पर राज किया करता है। ध्यान रखिए, विचार करना है, बटो मत। पूजा पाठ में बटो मत, कुछ नहीं रखा इनमें। क्या चढ़ा रहे क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता है। किन भावों से चढ़ा रहे इनका महत्व हुआ करता है। किन भावनाओं से हम समर्पित कर रहे हैं, इन बातों का जीवन में बड़ा महत्व हुआ करता है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं, एकता के साथ जियो। जो पंथ बन गए हैं उन्हें मिटाना मुश्किल है। और मिटाओ क्यों अपन उपद्रव मूल लें फालतू मिटाने का? कोई जरूरी नहीं है। स्थानक अपनी तरह से विवादत की स्थानक अपनी तरह से सामायिक करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्वेतांबर अपनी तरह से आंगी चढ़ाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिगंबर अपनी तरह से नग्नता को पूजे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा पंथ लंबी पट्टी लगाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जब जब इनसे बाहर निकलो ना, तो केवल महावीर की संतान बन करके बाहर निकलना। ये कवर है, ध्यान रखना। एक पुस्तक पर कवर चढ़ाया जाता है, कवर कैसा भी हो, लिखा क्या है उस पर ध्यान रखने का प्रयास करिए। मान्यवर, आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इतना ही मेरा निवेदन है आपसे। कभी आपने संतरा खाया? बोलो अंगूर वालों, नासिक तो अंगूरों का है ना। संतरा खाया है नागपुर का? खाया है ना? देखा तो होगा, देखा है ना। संतरे के ऊपर एक छिलका होता है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कली होती हैं। ऊपर से एक होता है, भीतर से बिखरा हुआ करता है, बाहर से एक दिखा करता है। और एक आपने वो खाया खरबूजा। हिंदी समझ में आती है? खरबूजा क्या होता है? क्या बोलते हो? समझ गए ना? बस बात समझ में आना चाहिए। एक खरबूजा होता है, कभी खरबूजे को देखना, उसके छिलके पर पतली पतली लाइन होती है, पतली पतली लाइन होती है। वह बाहर से बटा दिखता है लेकिन भीतर से एक हुआ करता है। और संतरा बाहर से एक दिखता है लेकिन भीतर से एक होता है। तो नासिक वालों मैं चाहता हूं, हमें संतरे जैसी एकता नहीं, हमें खरबूजे जैसी एकता बना करके जीना है। बाहर से बटे हुए दिखाई दें, कोई परवाह नहीं, ये तो छिलके हैं, इन्हें उतार दो, भीतर से सब एक हुआ करते हैं। हमें बटना नहीं है, हमें सटने का प्रयास करना है, हमें पास आने का प्रयास करना है। ध्यान रखिए, खरबूजे की तरह रहो,
एक संतरे में पेट नहीं भरता है, एक खरबूजा पेट भर के चला जाया करता है। ध्यान रखिए, एक खरबूजा होना चाहिए, जिंदगी हमारी उसकी तरह होना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े तो इतने कर रखे हैं हमने कि अब तो दिगंबर श्वेतांबर को लड़ने की फुर्सत ही नहीं है, वो आपस में ही लड़ते रहते, इतना टाइम कहाँ है उनके पास। एक दूध पे लड़ता है, एक पानी पे लड़ता है, एक उस पे झगड़ा करता है, वो आपस में इतने लड़ रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब भगवान महावीर के वंशज मंदिरों के विवाद को कोर्ट कचहरी पर ले जाते हैं। इससे बड़ा महावीर का कोई दूसरा अपमान नहीं हुआ करता है। महावीर की अदालत वो अदालत है जो समोसरण है, जहां पर अभी साध्वी जी ने कहा था कि शेर और गाय भी एक घाट पर बैठकर पानी पी लिया करते हैं। साध्वी जी, ये इनके बस की बात नहीं है, अपन आ जाएं तो ये चारों एक साथ बैठ जाया करते हैं। ये साधुओं के बस की बात हुआ करती है, ये महावीर के ही बस की बात थी, हमारे बस की बात है। ध्यान रखना, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं। आज हमारी समाज के पास सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। ध्यान रखना, जितनी सरस्वती अपने पास वो किसी के पास नहीं, और जो लक्ष्मी हमारे पास वो किसी के पास नहीं, लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है छोटी छोटी बातों में। काश ये जैन समाज एक मुट्ठी में बंध गई होती तो नमो नहीं नमोकार प्रधानमंत्री बन करके खड़ा होता। ध्यान रखिए, ये हमें सोचना है। पूरे देश में हुकूमत कर सकते हो, उठा करके इतिहास देखो, कभी जैनों का पूरा साम्राज्य रहा, कभी जैनों ने पूरे हुकूमत की इस देश पर। आज एक प्रधानमंत्री हम नहीं बना पाते हैं, और तो और छोड़ो, हम इतने धर्मात्मा हो गए हैं कि भंडारी जी चुनाव में खड़े हो जाएं तो जैन ही हरा देंगे उनको, दूसरे नहीं, अपने ही लोग हरा देंगे। कहेंगे नहीं तू कहां जा रहा है, हम नहीं बने तो तुम कैसे बन सकते हो। ध्यान रखिए, टांग खिंचाई बहुत चलती है अपने समाज में। ध्यान रखिए, इन छोटी छोटी बातों को विस्तृत करने का प्रयास करिए, दिल को बड़ा रखने का प्रयास करिए, हृदय को बड़ा रखने का प्रयास करिए। मैं आपसे कहता हूं, जो प्यार आज आप मुझे दे रहे हैं, ऐसा ही प्यार देते रहोगे ना, तो मैं तुम्हारे बच्चों में वो परिवर्तन लाऊंगा कि मेरे पास जब वो आएंगे दर्शन करने तो गजल गाते आएंगे, और जाएंगे तो भजन गाते अपने घर में वापस जाएंगे। जीवन का वह कायाकल्प हो जाएगा। जीवन को बदलने का आपको प्रयास करना है, सोचना है आपको। छोटी छोटी बातों को एक तरफ डाल दीजिए डस्टबिन में। तोड़ने वाले इरादे खत्म करो, जोड़ने वाली बातें शुरू करो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ पद्धति चल रही है, सारे झगड़े मालूम है काहे के हैं? 1 घंटे की पूजा नहीं होती है, 23 घंटे का झगड़ा चला करता है। क्या मतलब ऐसी पूजा से? विचार करिए। आधे 1 घंटा तो बहुत हो गया, 10 मिनट भी पूजा, 10 मिनट भी वो पर्यूषण में कर लें तो। और दुख तो उस समय होता है कि जो आदमी पूजा नहीं करता वो पूजा पे झगड़ा करता है। जिस आदमी ने आगम छुआ नहीं वो हमको आगम दिखाने आ जाता है। विचार करना है, आपको सोचना है। समझदार ही मझधार में पड़ा हुआ है, पार लगाने वाला कौन है? आपसे मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, यही आपसे अपेक्षा रखता हूं। इस बार की महावीर जयंती पर कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा। ध्यान रखिए, सबके प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए। बंद तो रहते ही होंगे, लेकिन कुछ होते हैं, घुसपैठ तो चलती है ना हर कहीं। एक भी प्रतिष्ठान खुलना नहीं चाहिए। मैंने जब रतलाम में महावीर जयंती कराई, ऐतिहासिक महावीर जयंती, उस समय चारों संप्रदाय अलग अलग महावीर जयंती करते थे। आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर महाराज, उनका और मेरा एक साथ प्रवास हुआ वहां पर। हम लोगों ने कहा कि नहीं, 25,000 जैन हैं रतलाम में। ध्यान रखिए, दिगंबर श्वेतांबर स्थानक सब मिला करके, लेकिन सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग था। मैंने कहा यदि हम संत यहां महावीर जयंती करेंगे तो शर्त एक ही होगी कि चारों संप्रदाय एक साथ सड़कों पर उतर करके आएगा। और पहली बार रतलाम में वह इतिहास रचा गया। बड़ा मशक्कत करना पड़ी, तोड़ने से ज्यादा जोड़ने वाले को मेहनत करना पड़ती है। तोड़ने वाले को क्या रखो तो झटका देके तोड़ देता है। महीने भर हमें माथा खपाना पड़ा। विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर महाराज को खपाना पड़ा। झगड़ा हो गया, अब महाराज कौन ऊंचा बैठेगा कौन नीचा बैठेगा। धत तेरे की महाराज बन के भी ये विचार हमारे मन में। महाराजों के नहीं आते, वो बीच वाले गड़बड़ करते रहते हैं। तेल जले तेली का दिल जले, वो ऊपर बैठ गए 2 इंच नीचे 2 इंच ऊपर। अरे हमने कहा संत जी ये सब बातें छोड़ो, आओ एक साथ। मैं तो इतना कहता हूं, जो इस मंच पे एक साथ नहीं बैठ सका वो सिद्धालय में भी एक साथ बैठने की ताकत नहीं रख सकता है। ये यहां एक साथ बैठने का मतलब यही है
कि हम सिद्धालय का शिलान्यास कर रहे हैं। सिद्धों में अलग अलग बैठोगे कि हे तेरापंथी सिद्ध भगवान तू अलग बैठ, हे दिगंबर तू अलग बैठ, हे श्वेतांबर तू अलग। वहां जाके तो सबको एक सा ही बैठना है, एक ही सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाना है, एक ही जगह सबको समाहित हो जाना है। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। विचार करना है एकता के साथ। हम लोगों ने मेहनत की, रतलाम का समाज एक हुआ और उस दिन से आज तक वह महावीर जयंती रतलाम में एक साथ मन रही है और 25,000 लोग पहली बार रतलाम की महावीर जयंती पर सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए थे। मैं निवेदन करूंगा, आज जब भी महावीर जयंती 14 तारीख को, अभी परमिशन नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी, शायद लगाने का ही नहीं, मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं चाहता हूं उस दिन सारे पुरुष श्वेत वस्त्र में होना चाहिए, सफेद वस्त्र में होना चाहिए, रंगीन में नहीं। ऐसा ना लगे कि तुम किसी बारात में पार्टी में जा रहे हो, ऐसा लगे कि महावीर के जन्म कल्याणक में जा रहे। सारी महिलाएं केसरिया रंग में रंग जाए, केसरिया वस्त्र परिधान धारण कर ले। तुम्हारा टेंशन मिटा रहा हूं और तुम्हारा और ज्यादा मिटा रहा हूं, नहीं तो कहेंगे इतने बड़े महाराज आए, साड़ी तो अच्छी लूंगी। लफड़ा यही चलता है इनका, 1 घंटे तो तैयार होने में नहीं लगता, वो साड़ी में लगता है। कौन सी वाली पहनूं, ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं, अरे ये ओल्ड पैटर्न हो गया, चलो बाजार से नहीं लाते। अब गए तो लाख रुपए की साड़ी, भंडारी जी फिर जेब कटी। इसलिए हमने कहा कि नहीं, केसरिया ही पहनना है, सफेद वस्त्र ही धारण करना है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, और पूरे दुनिया में गूंज जाए उस दिन आज हमारो रंग केसरिया रंग में झूमते हुए। कोई घर में ना बैठे, विशाल जुलूस शोभा यात्रा में चले। परमिशन वो नहीं देंगे तो ऊपर वाला देगा, देगा परमिशन, हाँ देगा। भंडारी ने बोल दिया तो भंडार भरेगा, नहीं देगा तो हम मिलेंगे फिर उनसे। ये क्या हुआ, विचार करिए। तो यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक रूप से महावीर जयंती मने, इतना हमारे जीवन में एकता होना चाहिए। कहीं कोई मंदिर टूट जाए ना तो स्थानक का हृदय रोना चाहिए, और कहीं स्थानक पर हमला हो जाए तो मंदिर की आंखों में आंसू आना चाहिए। ध्यान रखना, इतनी एकता तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चाहिए, जब तक निभ सके निभाते चलिए। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं श्वेतांबर समाज की मूर्ति चोरी जाए तो दिगंबर को बड़ी खुशी हो रही हो। वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है, उसका भोजन छूट जाना चाहिए। और कोई स्थानक पे हमला करे तो श्वेतांबर का भोजन छूट जाना चाहिए। इतनी एकता भी हमारे अंदर नहीं हुई तो व्यर्थ में हम भगवान महावीर के वंशज होने का नाम लेकर के जीने से कोई मतलब नहीं है। हम नाम के जैन न बने, हम काम के जैन बनने का प्रयास करें, जीवन सार्थक होगा। ये सभी हमारे ट्रस्टीगण जो आरएमडी हॉस्पिटल का उद्घाटन 17 तारीख को होना है, इन्होंने जिन शरणम तीर्थ में जाकर के आवेदन किया कि आप नासिक पधारें, और उनके आवेदन से जब उसकी पूरे मोबाइल में चल गया कि महाराज आ रहे हैं, तो दिगंबर ने सोचा क्या करे रे, चलो चलना है कि नहीं, अब तो चलना ही पड़ेगा, अब तो आ ही गए हैं यहीं पर। नहीं, ऐसा नहीं है। दिगंबर समाज का भी बड़ा अटूट प्रेम है। गुरुओं से कौन प्रेम नहीं करता, सब प्रेम किया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत तो किया करता है। शुरुआत करिए, जमाना तुम्हारे पीछे चलने को तैयार है। एकता की शुरुआत करिए, दुनिया पीछे चलने को तैयार हुआ जाता है। ध्यान रखिए, एक गांधी चाहिए देश की आजादी के लिए, पूरा देश उसके पीछे चलने को तैयार हो जाया करता है। मैं चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, सारे युवा युवतियां सभी धर्म से जुड़े आए, महावीर जयंती का आनंद लें। एक बार विश्वास दिलाता हूं, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको, मैं मानवता की झोली को भर दूंगा, और इन अल्हड़ दीवाने मस्तानों में कुंद कुंद महावीर खड़े कर दूंगा, कुंद कुंद महावीर खड़े कर दूंगा। ध्यान रखिए, जुड़ना तुम्हें होगा। मैं 1000 कदम चल के आया हूं, तुमको 4 कदम आना है। कितना आया हूं मैं? 1000 कदम चल के आया हूं। इतनी ईमानदारी रखो कि 4 कदम तुम चल करके आ जाओ। तुम्हारा घर कौन सा लॉन्च है वो? धंधई, धंधई, वहां भी धंधई है, बहुत बढ़िया है। वो तुम्हारे घर से 4 कदम ज्यादा नहीं होगा, गजपंथा भी 4 कदम से ज्यादा नहीं होगा।
मेरा देखो रास्ता 1000 कदम का, तुम्हारा 4 कदम का। एक बात याद रखना, श्रावक ईमानदारी से यदि 4 कदम चलने का प्रयास करता है तो महावीर 1000 कदम उतरने का भी प्रयास किया करते हैं और उन्हें एकता के साथ पढ़ाकर धर्म की ऊंचाइयों को प्रदान किया करते हैं। तो आपसे इतना ही निवेदन है, ऊंचाइयां पाओ, केवल सभा की ऊंचाइयां नहीं, केवल तालियों की ऊंचाइयां नहीं। एक बात याद रखना, हमारी समाज मंच पर ही एक ना हो, हमारी समाज मन में भी एक होना चाहिए, तब जाकर के जीवन के कुछ कायाकल्प होंगे। बहुत शक्ति है हमारे अंदर, बहुत ताकत है हमारे अंदर, बस उस ताकत को जुटाने का हमें प्रयास करना है। मेरे को कुछ नहीं आता है, ज्यादा उम्मीदें मुझसे रखना मत, मैं तो केवल इंसान को जोड़ने का काम करता हूं। फिर कोई भी समाज का किसी भी वर्ग का हो, हम सबको जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। शब्द हटा दीजिए, जब जब कोई कहता है दिगंबर और श्वेतांबर, अपने आप विभाजन दिखाई देने लगता है। एकता से साथ कहो, हम महावीर के वंशज हैं और जैन हमारा धर्म हुआ करता है, जिन शासन हमारा वंश हुआ करता है, हम उसमें रहने वाले और जीने वाले लोग हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि नासिक में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ये सब अपने आप चले आ जाएंगे और सब जुड़ करके इस कार्यक्रम को महान बनाएंगे। 14 तारीख का विशेष ध्यान रखें। और आज शाम को मैं यहाँ से वो धंधे वाली क्या धंधा ही वहाँ मैं चला जाऊँगा और वहाँ कल परसों 3 दिन ज्ञान गंगा महोत्सव चलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आप आएँ, लाभ लें। लाभ लें तो मैं बोलूँ नहीं तो क्या मतलब है, मैं गला फाड़ूं तुम लाभ ही ना लो। पता चला वो चौकीदार सड़कों पे चिल्ला रहा, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, तुम खर्राटे मार के सोते रहो सोते रहो सोते रहो। जो सोते रहेगा वो लुट जाएगा, जो जाग जाएगा वो पा जाएगा। ध्यान रखिए कि थोड़े ही दिन तो मैं जगाना है। और अभी से जी नासिक वालों का कुछ समझ में नहीं आता है, ये शादी से पहले ही दहेज मांगते हैं, चौमासा दो चौमासा दो। अरे अभी तो देख एंगेजमेंट भी नहीं हुई है, अभी तो तुमने देखा हमने देखा, अभी तुमने कहाँ जाना और हमने नहीं, हम तो जान गए, तुम नहीं जाने वो अलग बात है, तुमको 40 दिन लगेंगे जानने में, मैं तो 1 मिनट में जान जाता हूँ। दुनिया कहीं की भी हो, शहर कोई सा भी हो, आदमी तो वही रहता है, हरकतें तो उसकी वही रहा करती है, शरारतें तो उसकी वही रहा करती हैं। कितने भी बड़े मकान में रहो, कितने भी छोटे में रहो, लास्ट में इंसान तो इंसान ही हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा कि थोड़ा धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब भंडारी जी ये कोई लव मैरिज तो है नहीं कि तुम भगा के ले जाओ। क्या बात है, तो अभी प्यार हुआ है, अभी इजहार कहाँ हुआ है इजहार कब इनकार बन जाए, ध्यान रखना। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबां बंद रही लेकिन फिर भी बात कर ली। नजर ने नजर से यानी बहुत समझ गए तुम्हारा अतीत, यानी कितनी शैतानियां कॉलेज में की होंगी। नहीं ऐसे ही लड़के मुझे पसंद है, सुधरे हुओं को क्या सुधारना। नहीं नहीं अब तो सही है, अब कुछ नहीं है, अभी इस उम्र में होगा भी क्या, ध्यान रखना। फ्यूज बल्बों में रोशनी थोड़ी आती है। तो सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए जिंदगी के कुछ चंद हमें गुजारना है। एक बार फिर आपसे कहता हूँ, आज एक बार कहें आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो क्या पता हम ना रहें। मंदिर स्थानक सबके दिल में पीर है, तुझमें भी महावीर है और मुझमें भी महावीर है। बिखरे बिखरे घर हैं, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम ना रहो क्या पता हम ना रहें। और इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शाम को 6 बजे करीब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ, धनदाई। अब हमारा धंधे का काम खत्म हो गया है ना। तो सभी लोगों ने जो यहाँ पर स्वागत सत्कार किया, मैं खुश हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने मेरा स्वागत किया तो मैं खुश हो गया, फिर मुझ में और तुम में क्या अंतर रहेगा। मैं इसलिए खुश हूँ कि तुमने मेरा सत्कार नहीं किया है, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया है, भगवान महावीर की परंपरा का स्वागत किया है, भगवान महावीर के चरित्र का स्वागत किया है, भगवान महावीर के दर्शन का स्वागत किया है। और जब कोई मेरे महावीर के दर्शन और चिंतन और चरित्र का स्वागत करता है, हमारा हृदय ऐसा फूलता है
जैसे लहराती फसल को देखकर किसी किसान का हृदय उत्साह से भर जाया करता है। मैं इसे अपना स्वागत नहीं समझता हूँ, मैं स्वागत के लायक हूँ भी नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा स्वागत करो। मेरा स्वागत तो इसलिए हो रहा है कि मैं चारित्र की चौकी पर बैठा हूँ। यदि चारित्र की चौकी से उठ जाऊँ ना तो यहाँ बिठा दोगे तो मुझे 2 मिनट में ध्यान रखना है। चारित्र की चौकी का सम्मान है, ये कोई चंदन की चौकी नहीं, ये लकड़ी की चौकी नहीं, महावीर के चरित्र की चौकी है जिसे सारी दुनिया शीश झुकाया करती है। आप सबके प्रेम से अभिभूत हूँ। जय महावीर। हर्ष हर्ष।